Brown Junction, the fashion haven featuring an extensive range of men's, women's and wedding menswear, jeans, t-shirts, shirts, jackets, caps, shoes, undergarments, silver belts, wallet, watches, perfume, bags, socks, lower and capri. Women's wear, kurti, palazzo, nighty, capri, lower, t-shirt, dupatta, comfort pant, leggings, designer dress, footwear and all other western wear. Wedding special, lehenga, lacha, evening gown, western wedding wear, sherwani, Indo-western, 3-piece, 2-piece suit, juti, dupatta, shoes, toy, kurta, pajama, koti and modi jacket. You are welcome Brown Junction, men's women's wedding exclusive and luxury showroom near HDFC Bank, Gondia Road, Balaghat. Contact detail 9193559193 9424999991. ओबीसी महासभा के ब्लॉक अध्यक्ष हेमेंद्र साहू के नेतृत्व में सोमवार को मुख्यालय पहुंचकर पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण के राज्य मंत्री रामखिलावन पटेल को ज्ञापन दिया गया। इस दौरान ओबीसी महासभा ने बताया कि प्रदेश में लंबे समय से ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण दिए जाने की मांग उठ रही है, लेकिन इस पर विचार नहीं हो रहा है। अतः इस मसले पर आप उचित कार्यवाही करते हुए राज्य एवं केंद्र सरकार को रिपोर्ट प्रस्तुत करें, जिससे कि प्रदेश में ओबीसी वर्ग को आरक्षण का लाभ मिल सके। मंत्री ने कहा है कि उन्हें इसी कार्य के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ओबीसी वर्ग की 93 जातियों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए राज्य मंत्री बनाया है। ऐसे में वे अपनी जिम्मेदारी और कर्तव्यों का पालन करते हुए ओबीसी वर्ग की आरक्षण संबंधी मांग को पूरा करने का प्रयास करेंगे। और मैं नहीं कहता कि पिछड़ा वर्ग आयोग का कौन अध्यक्ष बनेगा, लेकिन प्रयास ये हो कि रामखिलावन पटेल जी ही हो। और उसमें 5-6 वर्ग के जातियों को जिनको अभी तक कभी मौका नहीं मिला, ऐसे लोगों को चिन्हित कर रहे हैं। ओबीसी महासभा के बिरसा अध्यक्ष हेमेंद्र साहू ने कहा कि ओबीसी वर्ग की जनगणना और 27% आरक्षण को लेकर आज उन्होंने राज्य मंत्री रामखिलावन पटेल से बालाघाट प्रवास के दौरान भेंट की और ज्ञापन प्रस्तुत कर अपनी जायज मांगों के लिए चर्चा की। उन्होंने भरोसा जताया है कि ओबीसी वर्ग की इस मांग को जरूर आगे बढ़ाएंगे। आदरणीय रामखिलावन पटेल जी से हमारी मुलाकात हुई। हमने ज्ञापन सौंपे और ज्ञापन के माध्यम से हमने मांग किया है कि मध्य प्रदेश में जो ओबीसी की जनसंख्या 53% है, उसको जो आरक्षण नहीं मिल पा रहा है। इससे पूर्व की जो तत्कालीन सरकार है, जो उसके मुखिया रहे हैं कमलनाथ जी, उन्होंने ओबीसी को 27% आरक्षण दिया था, लेकिन कुछ कारण से कुछ लोगों ने इस बढ़े हुए आरक्षण को लेकर माननीय न्यायालय में याचिका दायर कर दी है और वो लंबित है, अब इसमें सुनवाई चल रही है। तो हम चाह रहे हैं कि इस पर तुरंत सुनवाई हो और ओबीसी की जनसंख्या को देखते हुए, प्रतिनिधित्व को देखते हुए, उनके हितों को देखते हुए मध्य प्रदेश के समस्त ओबीसी को 27% आरक्षण दिया जाए। यह हमारा वाजिब मांग है, संवैधानिक मांग है, न्यायिक मांग है। और हमें हर जगह पर इस आरक्षण की कमी के कारण से जो वर्तमान समय में 14% मिल रहा है, इसकी वजह से बहुत सारे नुकसान देखना पड़ रहा है। तो हम माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी से चाहेंगे, जो अपने आप को विकास पुरुष कहते हैं, वो मध्य प्रदेश के समस्त ओबीसी वर्ग का ध्यान रखें, उनके प्रतिनिधित्व का ध्यान रखें, उनके हितों का ध्यान रखें और जल्द से जल्द मध्य प्रदेश में समस्त ओबीसी को 27% आरक्षण दें। नगरपालिका के सफाई कर्मचारियों ने 10 सूत्रीय मांगों को लेकर हड़ताल शुरू कर दी है, जिससे नगर में दिवाली से पहले सफाई व्यवस्था बिगड़ने की संभावना दिखाई दे रही है। भारतीय मजदूर संघ के जिला अध्यक्ष राजेश वर्मा ने इन सफाई कर्मचारियों की मांगों को न्याय संगत बताते हुए प्रशासन से त्वरित फैसला लेने की बात कही है। उन्होंने यह भी कहा है कि यदि मांगें पूरी नहीं होती है तो यह हड़ताल निरंतर जारी रहेगी। कर्मचारियों के द्वारा हड़ताल के दौरान नगरपालिका कार्यालय के सामने ही धरना देकर नारेबाजी की गई और पिछले 4 माह की तनख्वाह एक मुश्त जारी करने पर जोर दिया गया। इसके साथ ही कलेक्ट्रेट दर पर मजदूरी का भुगतान और ईपीएफ की राशि जारी करने की भी बात कही गई। हड़ताल को दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के साथ कुशल और अर्धकुशल श्रमिकों का भी समर्थन है। हालांकि धरना स्थल पर सैकड़ा भर ही कर्मचारी मौजूद थे, जिससे हड़ताल भी दो फाड़ होने की संभावना दिखाई दे रही है। नियुक्तिकरण करी जाए, क्योंकि 10-20 साल वाले काफ़ी है और जिनको पक्का किया गया है करके बोल रहे हैं, उनको पक्का नहीं किया गया है। उनको क्या बोलते से 10,000 पेमेंट मिल रही है, जबकि 15, 16, 18,000 तक का पेमेंट है। पेमेंट मांगे तो बहुत सी है,
पर ये पूरी करते ही नहीं है, बस दिलासा दे देते हैं, पेमेंट दे देते हैं, बात ख़त्म कर देते हैं। ना ही डॉक्यूमेंट्स में काम करते हैं, ना ही किसी चीज़ में काम करते हैं, ना स्लिप बताते हैं, ना किसी चीज़ की क्या बोलते से तनख्वाह भी 2-2 महीना 3-3 महीने के बाद देते हैं। हमारी जो 10 सूत्री मांगे हैं वो अगर मान लो पूरी नहीं हुई तो हमारी जो अनिश्चितकालीन हड़ताल है वो निरंतर जारी रहेगी और जब तक हड़ताल जारी रहेगी जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती। केंद्रीय अर्धसैनिक बलों में सिपाही भर्ती के लिए SSC GD 2018 की भर्ती प्रक्रिया को पूरा किए जाने के लिए आज नक्सल प्रभावित क्षेत्र के युवाओं ने प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन दिया। ज्ञापन में बताया गया कि भर्ती प्रक्रिया में अधिक विलंब होने के कारण कई आवेदक अयोग्य हो चुके हैं और कईयों पर उम्र का बंधन पार करने से अयोग्यता का खतरा मंडरा रहा है। इसे ध्यान में रखते हुए नई भर्ती में पदों की संख्या बढ़ाई जाए और मेडिकल में सफल अभ्यर्थियों को तत्काल नियुक्ति प्रदान की जाए। हम लोग 3 साल से लड़ाई लड़ रहे हैं SSC GD 2018 के खिलाफ। इसमें जो पदों की संख्या है 60,210 है। तो हम चाहते हैं इसमें जितने 25,000 जो कैंडिडेट हैं जो फिट हुए हैं सर, वो सभी की ज्वाइनिंग हो, वो लोग अपनी खुद की लाइफ में सिक्योर हो। सेंट्रल गवर्नमेंट इन सभी के साथ खिलवाड़ कर रही है। 3 साल से कोई भर्ती विलंब में नहीं रहती, तो हम चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द भर्ती कंप्लीट हो और सभी युवाओं को रोज़गार मिले, वो अपनी फैमिली में सेल्फ डिपेंड हो। और सर हमारे प्रिय प्रधानमंत्री से निवेदन है कि वो हम उनसे हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि इस भर्ती में सीट जल्द से जल्द बढ़ाएं और ज्वाइनिंग कराएं। रुकी हुई है जो अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है SSC रिक्वायरमेंट जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत आती है, जो कंप्लीट नहीं हुई है। तो हमारी मांग थी कि सीट बढ़ाई जाए। क्या उसमें परेशानियां जा रही है? परेशानी ये है कि 60,000 जो कैंडिडेट है वो फिट है और क्या है 85,000 जो कैंडिडेट है सिलेक्टेड है, तो उसमें 25,000 सीट बढ़ाने की मांग है। जो कोरोना के चक्कर में 3 साल से लड़के ओवर एज हो चुके हैं। तो मध्य प्रदेश शासन के पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण, विमुक्त घुमक्कड़ एवं अर्ध घुमक्कड़ जनजाति कल्याण एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री रामखिलावन पटेल ने बालाघाट जिले के प्रवास के दौरान कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में अधिकारियों की बैठक लेकर ग्रामीण विकास एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बैठक में मंत्री रामखिलावन पटेल ने ग्रामीण विकास योजनाओं की समीक्षा के दौरान कहा कि स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत जिन लोगों के शौचालय नहीं बने हैं और जिनके नाम की राशि सरपंच सचिव द्वारा निकाल ली गई है, ऐसे लोगों का सर्वे करें और उनके यहां पर शौचालय बनाया जाए। शौचालय की राशि निकालकर शौचालय नहीं बनाने वाले सरपंच एवं सचिव के विरुद्ध कार्रवाई की जाए और उनसे राशि की वसूली भी की जाए। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के कार्यों की समीक्षा के दौरान उन्होंने कहा कि इस योजना में गांव के मजरे टोले को भी पक्की सड़क से जोड़ना है। इस योजना की सड़कों का DPR बनाते समय सड़क को गांव के अंतिम छोर को भी शामिल किया जाए, जिससे इस योजना की सड़क गांव के अंतिम छोर तक बनाई जा सकेगी।